Hello students, hope all you are fine. So today we will discuss now exercise 10.1. इससे पहले हमने आपको सारा बताया था लाइन स्ट्रेट लाइन है ना चैप्टर का नाम। तो स्लोप क्या होता है ना, व्हाट इज स्लोप, व्हाट आर द पैरेलल लाइंस, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर पैरेलल लाइंस, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। तो स्लोप कैसे निकालते हैं है ना, ये सारा सीखा था। तो नाउ उसके बेस्ड अब ये क्वेश्चन है ना 10.1 एक्सरसाइज फर्स्ट सम से करेंगे हम एक्सरसाइज 10.1। ठीक है, नाउ स्टार्ट। फर्स्ट, ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन हुज वर्टिसेस आर -4, 5, 0, 7, 5, -5, -4, -2। ये वाले कोऑर्डिनेट्स को क्या कर रहा है, ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन हुज वर्टिसेस आर दिस एंड आल्सो फाइंड इट्स एरिया। तो क्या करना है आपने, इसका फाइंड करना है एरिया इस क्वाड्रिलेटरल का। ठीक है, पहले तो इसको लोकेट करना है आपने इस पे, कहाँ पे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे कहाँ पे ये पॉइंट्स आएंगे ना। उसके बाद इन चारों को ज्वाइन कर दो। मान लो मैंने ऐसे कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ये 10th के बेस्ड है। लेट अस सपोज कैसा, मुझे नहीं पता क्या शेप आएगी इसकी ना, मैं वैसे बता रहा हूँ आपको। मान लो कोई ये क्वाड्रिलेटर है, ये शेप आ गई, हमें पक्का नहीं है कि शेप विल बी दिस। सपोज ए बी सी डी दिस आ, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया -4, 5, यहाँ पे क्या लिख दिया 0 एंड 7। ठीक है, यहाँ पे -4, -2। मान लो ये ऐसे नहीं आएगी शेप तो आप चारों कोऑर्डिनेट्स लोकेट करोगे, उसके बाद चारों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो और यू विल गेट द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटर, मतलब क्वाड्रिलेटर की फिगर आ जाएगी। तो और यहाँ पे क्या है -4, कौन सा पॉइंट रह गया, -4, 5, 0, 7, 5 -5 लिख दिया। कहीं पे भी लिख लो, जैसे मैं वैसे आपको रफ सा आइडिया दे रहा हूँ करना क्या है। ठीक है, 4 -2। अब इसका क्या निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर का फॉर्मूला हमारे पास डायरेक्टली नहीं होता है ना, जनरल क्वाड्रिलेटर का। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक डायगोनल ड्रॉ कर दोगे आप, एक डायगोनल, चाहे ऐसे ड्रॉ कर लो चाहे ऐसे कर दो। मान लो ये डायगोनल ड्रॉ कर लिया, हमने 10th क्लास में पढ़ा है, 10th क्लास में 7.3 एक्सरसाइज इसी ऊपर बेस्ड है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या है, अब आपने एरिया निकालना है क्वाड्रिलेटर का। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर क्या होगा, एरिया ऑफ ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ए सी डी, एरिया ऑफ ए सी डी, इन दोनों का एरिया निकाल लो, प्लस कर दो। और इसका फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला क्या है, हाफ, ठीक है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, ठीक है, और प्लस x3 y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, ये आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है इसका। x1 y2 1 2 3, फिर 2 से शुरू होगा, x2 है तो 2 के बाद 3, 3 के बाद फिर 1, फिर x3 आएगा, 3 के बाद क्या आएगा 1, फिर 2। ठीक है, ये था। और ये क्या है x1 y1, ये क्या है x2 y2, ये क्या है x3 y3। तो इसका ऐसे आप क्या निकाल लोगे, इसका एरिया। और कीप दिस थिंग इन माइंड कि ये जो मॉडुलस होता है ना, इसका मतलब क्या है, इसका एरिया नेगेटिव भी आ रहा तो आपने इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही लेनी है। इसकी वैल्यू क्या लेनी है, पॉजिटिव, बिकॉज एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। अब इसमें कोऑर्डिनेट्स की वजह से हो सकता है वो नेगेटिव आ जाए, लेकिन आपने उसकी वैल्यू क्या लेनी है, पॉजिटिव ही लेनी है। ठीक है, तो ये आप कर लोगे ना, इसका एरिया निकालो, इसका एरिया निकालो, दोनों को प्लस कर दो। ठीक है, तो ये आप पे छोड़ रहा हूँ मैं, आप खुद निकाल लोगे। ठीक है, नाउ रीड सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो सारे, रीड द क्वेश्चन केयरफुली ना, क्वेश्चन बहुत जरूरी है हमें पढ़ना। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, ये कह रहा है द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 2a। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा होता है, हुज ऑल साइड्स आर इक्वल विद साइड 2a लाइज अलोंग द y एक्सिस, लाइज अलोंग द y एक्सिस such that the midpoint of the base is at the origin. Find the vertices of a triangle। एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, किसके लॉन्ग है, y एक्सिस के लॉन्ग, मतलब ऐसे है। ठीक है, और उसकी साइड कौन सी है, साइड कितनी है 2a है। लेट अस सपोज हियर इज द ट्रायंगल
ये ट्रायंगल की साइड होगी, मान लो ये ट्रायंगल की साइड मैंने ये ले ली है ना, ये ए है, मान लो ये क्या है बी, ये क्या है बी, वाई एक्सिस के लॉन्ग ले लिया मैंने बेस। उसने ये बोला था ना द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 2a लाइज अलोंग द वाई एक्सिस, उसका बेस यहाँ पे है वाई एक्सिस के अलोंग है ना। अब और इसका जो मिड पॉइंट है वो यहाँ पे है, मिड पॉइंट ओरिजिन पे मिड पॉइंट है। तो इसके वर्टिसेस निकालने हैं सारे वर्टिसेस। तो यहाँ से एक ट्रायंगल ऐसे हो जाएगा है ना, ये यहाँ से ऐसे हो जाएगा। ये आप याद रखना कि ये जो देखो इक्विलेटरल जो ट्रायंगल होता है उसके 3 एल्टीट्यूड हो सकते हैं, 3 मीडियन हो सकते हैं, अलग अलग है ना, अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा जो उसका मीडियन होगा वही उसका एल्टीट्यूड होगा। अदरवाइज ट्रायंगल में क्या होता है मैं आपको बता दूं, एक ट्रायंगल में हो सकता है ये एल्टीट्यूड हो और यहाँ पे ये क्या हो मीडियन हो, अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन विच इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर ये इसका मीडियन है, अगर ये इसका मीडियन है तो यही इसका एल्टीट्यूड होगा सेम इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल में है ना। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था और ये इसका मिड पॉइंट था, तो ये इसका मीडियन है तो यही इसका एल्टीट्यूड होगा। और ये साइडें दोनों यहीं पे इसको मीट करेंगी एक्स एक्सिस के ऊपर, क्योंकि इसी के ऊपर मीट करती हैं। यहाँ पे ये जा रहा है ना ये वाला, तभी तो ये मीडियन ही तभी होगा ना यार। कई बच्चे मेरे से ये पूछते सर आपको कैसे पता चला कि ये पॉइंट यहीं पे मिल रहा है। अरे भैया ये मीडियन होगा ना, ये क्या होगा मीडियन। तो आप ये देखो कि मीडियन के ऊपर ही, मीडियन ही तो तभी बनाया ना। मीडियन क्या होगा, मीडियन क्या होता है, मीडियन वही होता है ना द लाइन विच कनेक्ट्स, द लाइन विच कनेक्ट्स मिड पॉइंट ऑफ द वन साइड, मिड पॉइंट ऑफ द वन साइड टू द ऑपोजिट वर्टेक्स। अब ऑपोजिट वर्टेक्स यहीं पे तो बनेगा, फिर इसी लाइन के ऊपर बनेगा ना ये है ना। तो ये हो गया मीडियन था इसीलिए, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। लेट अस सपोज ये ए बी सी आ गया। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसकी एक साइड क्या देखते हैं हम 2a। तो ये ए इधर होगी, ए ही इधर होगी ना, ये क्या होगी ए। और ये साइड कितनी है 2a, ये भी कितनी है 2a। ठीक है, अब एक तो इसके वर्टिसेस निकालने हमने, तो वर्टिसेस ये तो निकली पड़े हैं। ये देखो ये वर्टेक्स कितना होगा इधर को, ये विच पॉइंट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, जो पॉइंट सॉरी वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है उसका एक्स क्या होगा 0, और ये इधर है मतलब तो यहाँ पे वाई क्या है -a, 0 - a हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा पहले x 0 और a। अब रह गया ये कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे। इसका भी देखो इट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के ऊपर है तो y इसका क्या होगा 0 होगा। y तो क्या आ गया 0 आ गया। x वाला पॉइंट हमें निकालना है, वो कैसे निकालोगे देखो, वो आप इसको पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, या तो यहाँ पे क्या लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। ये हाइपोटेन्यूज है ना, ये देखो तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज तो ये हो गया, ये कितना हो गया 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू p कितना है p तो यही होगा ना, ये p तो p है परपेंडिकुलर ही निकालना है। बेस कितना है a स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 4a स्क्वायर p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर इधर आके क्या हो गया -3a स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। तो ये p कितना आ जाएगा √3a। ठीक है, p तो √3a आ गया, ये क्या आ जाएगा √3a। एक और भी तरीका था, अगर आपने ये नहीं निकालना तो आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए किसका, एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है √3/2a। तो ये क्या हो जाएगा √3/2 * a। a कितना था, a मतलब इसकी साइड है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड, वो कितनी दे रखी है 2a। तो a के साथ सॉरी 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया a बच गया। तो ये क्या आ गया √3a। तो ये क्या है, इसकी लेंथ आ गई ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ आ गई, तो यही इसका कोऑर्डिनेट हो गया है ना। तो x कोऑर्डिनेट कितना हो गया √3a एंड 0। ठीक है, तो ये थे हमारे फर्स्ट 2 सम्स। नाउ वी विल स्टार्ट थर्ड सम। रीड द थर्ड सम, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ये देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है। थर्ड थोड़ा ऊपर लिख देना ना, थर्ड समय तो आपको आ ही दिया जाए। थर्ड क्वेश्चन पढ़ो तब तक। थर्ड क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन की पॉइंट है, हियर इज व्हाट x1, y1 एंड q x2, y2 है ना।
फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द P and Q when PQ is parallel to the y axis, when PQ is parallel to y axis, है ना। P और Q के बीच में डिस्टेंस निकालो जब PQ क्या है, पैरेलल टू y एक्सिस है। तो देखो इधर पहले फिगर बना के बताता हूँ आपको। P और Q एक पॉइंट है ना, लाइन क्या है, PQ पैरेलल टू y एक्सिस है, पैरेलल टू y एक्सिस है तो ऐसे होगी लाइन, देखो दिस विल बी अ लाइन। यहाँ पे कहीं पे क्या पॉइंट होगा, P, ठीक है। P के कोऑर्डिनेट्स यहाँ है x1 y1, मान लो ये x1 है, दिस इज y1, और Q के क्या है x2 y2, क्या हो x2, y2 है, P है ये क्या है, Q है, ठीक है, PQ। सो नाउ व्हाट यू विल डू, P और Q के बीच में डिस्टेंस निकालना है। अब एक बात का ध्यान रखो, जो लाइन यहाँ पे पैरेलल टू y एक्सिस है ना, पैरेलल टू y एक्सिस, इस पॉइंट पे x1 कितना है, x1 और x2 क्या होंगे, इक्वल होंगे, नहीं होंगे, नेचुरली बात है इक्वल होंगे। कैसे, क्योंकि यार ये लाइन जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो गया, x1 इज इक्वल टू x2 है। देखो इस पॉइंट पे अब मान लो यहाँ पे ये 3 है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये मान लो 2 है, तो ये पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे 3 and 2 आएगा, तो ये पॉइंट भी क्या आएगा, 3 and समथिंग आएगा, 6 कुछ भी, यहाँ पे अगर 6 है तो ये x1 और x2 क्या हो गए, इक्वल। तो ये लाइन किसके पैरेलल दे रखी है, y एक्सिस के, इसके y एक्सिस के, इसके पैरेलल है। तो इस पॉइंट पे हरेक, इस लाइन के ऊपर हरेक पॉइंट कौन सा, x क्या होगा, ऑलवेज सेम, ऑलवेज विल बी सेम होगा। तो इसका मतलब x1 इक्वल टू क्या हो गया, x2 हो गया। सो नाउ व्हाट यू विल डू, डिस्टेंस निकालना है P और Q के बीच में, PQ का डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आप ये भी लगा सकते हो ना, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, या आप ये भी लगा सकते हो, कई बार आपके मन में होता है कि बुक में ये लिखा होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है, ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है, अगर पहले x1 माइनस x2 लिख दिया तो दोबारा यहाँ पे y2 माइनस y1 नहीं लिख सकते, या तो ये चलेगा पूरा कंप्लीट या ये पूरा चलेगा, ठीक है। मैंने ये लगा दिया, देखो नाउ पुट योर वैल्यूज, अंडर हो गया ये, यहाँ पे x1 इक्वल टू x2 है, तो यहाँ पे x1 माइनस x1 लिख दो, का स्क्वायर हो गया, प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, PQ, PQ, ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला था यही था, तो ये क्या होगा, PQ इज इक्वल टू ना, डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है ना, ये लगा लेते हैं, तो ये क्या हो गया, ये 0 हो गया, अंडर रूट में क्या हो गया, y1 माइनस y2 का स्क्वायर, स्क्वायर के साथ ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या रह जाएगा, y1 माइनस y2, ये रह गया इसका डिस्टेंस, ठीक है। अब दूसरे में क्या है कि ये लाइन क्या है, पैरेलल टू x एक्सिस है। जब कोई लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होगी तो वहां पे क्या सेम होगा, y सेम होगा, उसमें क्या हो जाएगा, y1 इज इक्वल टू y2 सेम होगा, क्लियर, y1 इज इक्वल टू क्या होगा, y2 होगा। जब ये सेम आ जाएगा तो इसका डिस्टेंस क्या आ जाएगा, ये रह जाएगा x1 माइनस x2, ये डिस्टेंस आ जाएगा। ये मॉडुलस मैंने इसलिए लगा दिया ताकि इसका जो डिस्टेंस आना ना वो पॉजिटिव आएगा, चाहे y1 माइनस y2 लिख दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे y2 माइनस y1 लिख दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये मॉडुलस का मतलब मैंने इसलिए मॉडुलस में आंसर लिख दिया बिकॉज इट्स वैल्यू विल बी ऑलवेज अ पॉजिटिव, और डिस्टेंस तो यार हम पॉजिटिव ही लेंगे ऑलवेज, है ना। किसी के मन में ये आए कि यार पीछे तो x2 माइनस x1 दिया या x2 माइनस x1 दिया, वो एक ही बात है, क्लियर। सो नाउ इट वाज द थर्ड क्वेश्चन, नाउ रीड द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन पढ़ो सारे ध्यान से, नाउ रीड फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन देखो, फाइंड अ पॉइंट ऑन द x एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स 7, 6 एंड 3, 4। देखो फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस, फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस, x एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है which is equidistant from the points 7, 6 and 3, 4। फिगर बनाने की वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। देखो अगर मैं कोई पॉइंट लिख रहा हूँ 3 and 4,
3 and 4 लेट अस सपोज कौन कौन से पॉइंट है यहाँ पे पॉइंट्स आर गिवन 7 6 लेट अस सपोज दिस इज ए दूसरा क्या है बी के कोऑर्डिनेट्स क्या लिख दिए मैंने 3 and 4 3 and 4 7 6 3 and 4 है ना। तो एक पॉइंट है जो इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस के ऊपर है लेट अस सपोज दैट और वो पॉइंट है कहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर है वो पॉइंट कहाँ पे है एक्स एक्सिस उसने बोला है ना फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस सपोज यहाँ पे मैं 3 4 लिखूंगा 3 यहाँ पे हो जाएगा 4 यहाँ पे हो जाएगा मान लो x3 है x3 यहाँ पे लगा लो 3 और 4 ये हो जाएगा ठीक है। उसके बाद उसने क्या दिया 7 and 6 7x7 y6 यहाँ पे ऐसे कहीं पे पॉइंट होगा ये और यहाँ पे कहीं पे पॉइंट है यहाँ पे कहीं पे पॉइंट है पॉइंट हियर दिस ए दिस इज व्हाट बी और ये पॉइंट है यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है ये इसका डिस्टेंस क्या है इक्वल मान लो ये पॉइंट क्या है P और अब P के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस P है P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो इसका देखो अगर यहाँ पे ये लाई कर रहा है तो y क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना which point lies on the x axis its y coordinate is 0 and यहाँ पे ये मैंने क्या लिख दिया x ठीक है। तो ये मैंने P पॉइंट देख लिया तो P is what x, 0 ये आपको पता चल गया होगा 0 क्यों लिया है यहाँ पे ना ये have taken this y we have taken here 0 है ना ये आपको पता होना चाहिए। so now what will be there 0 ले लिया अब PA is equal to क्या है PP है क्यों है उसने बोला है यार कि ये पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पे है ए से और बी से इक्वी डिस्टेंस का मतलब इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस क्या है इक्वल है। नाउ यू कैन राइट हियर पी ए का मतलब क्या हो जाएगा x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा अंडर रूट में ठीक है इज इक्वल टू x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर ये हो गया क्लियर। मैंने x1 माइनस x2 वाला फॉर्मूला लगा दिया अब स्केलिंग ऑन बोथ साइड करते हो तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। सो नाउ व्हाट इज हियर इसको खोल दे थोड़ा x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x ठीक है प्लस 36 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस 16 तो x स्क्वायर के साथ क्या हो गया x स्क्वायर कैंसिल हो गया माइनस 14x ये 6x की तरह क्या होगा प्लस हो गया 6x इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 16 और 9 25 है ना 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25 और ये कितने हो गए 9 और 6 15 माइनस कर दो इधर आके ये 9 प्लस 6 15 4 और 6 8 ये आ जाएगा तो नाउ ये कितना आ जाएगा 8x माइनस 8x इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा माइनस 0 60 आ गया तो माइनस के साथ माइनस कैंसिल x इज इक्वल टू 60/8 तो ये 4 के टेबल पे कट जाएगा 4 15 का 4 2 साइड तो 15/2 हो गया तो ये कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 15/2, 0 p के कोऑर्डिनेट्स आ गए ना। तो ये था उसके बाद क्या करना है इसमें कुछ नहीं करना उसके बाद हमें तो ये ठीक है ना आई थिंक आपको समझ आ गया होगा ये सवाल है ना। सो नाउ नेक्स्ट सम नेक्स्ट इज व्हाट फिफ्थ सम करेंगे हम फिफ्थ देखो पढ़ो क्वेश्चन को ध्यान से रीड द क्वेश्चन केयरफुली क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो अगर क्वेश्चन आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो प्रॉब्लम आएगी देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम। अब देखो ध्यान से फिफ्थ क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो ये क्या है सुनो इधर कह रहा फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन कोई लाइन है उसका स्लोप फाइंड आउट करो। अब वो लाइन कौन सी है विच पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस वो पास कर रही है कहाँ से पास कर रही है देखो इधर मान लो यहाँ पे मैंने एक आपको ये बना के दिखा दिया ये पॉइंट कौन से हैं देखो पहले लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 0 -4 0 -4 कहाँ पे होगा 0 -4 0 ड्रॉ नहीं करना फिगर मैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ 0 -4 यहाँ पे आ जाएगा मान ये पॉइंट क्या है ए 0 -4 उसके बाद क्या है 8 and 0 यहीं पे कहीं पे होगा 8 मान लो ये है 8 and 0। अब कौन सी लाइन का स्लोप निकालना है जो लाइन कौन सी लाइन का स्लोप निकालना है जो लाइन
इसके मिड पॉइंट, ये एक लाइन सेगमेंट होगी, ये मान लो ए है, ये क्या है बी, ये लाइन सेगमेंट होगी है ना। इस लाइन सेगमेंट का जो मिड पॉइंट है यहाँ पे है सपोज, और उस लाइन का स्लोप निकालना है, उस लाइन का स्लोप निकालना है, उस लाइन का स्लोप निकालना है जो क्या है, इससे पास होती है, ओरिजिन से भी पास होती है और इससे भी पास होती है, ओरिजिन से भी पास हो रही है और इसके मिड पॉइंट से पास हो रही है। ओरिजिन पे मतलब यहाँ पे ये क्या होगा, 0 0 0 0 और इसके मिड पॉइंट निकालना है, इसके मिड पॉइंट निकालना। मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा अच्छी तरह से। उसने क्या बोला था कि उस लाइन का स्लोप निकालो जो लाइन ओरिजिन से भी पास होती है और ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिलाने से जो लाइन बनेगी उस लाइन का मिड पॉइंट से भी पास होती है, ठीक है। तो इस लाइन का हमें क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। सपोज दिस लाइन इज व्हाट एल, ठीक है, दिस लाइन इज एल। अब इसके मिड पॉइंट निकालना, ये मिड पॉइंट फार्मूला आपको आती है ना, तो ये क्या हो जाएगा, पहले मिड पॉइंट लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज व्हाट सी, तो मिड पॉइंट ऑफ सी क्या होगी, 0 + 8 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। उसके बाद -4 + 0 डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या आ गया पॉइंट्स इज इक्वल टू 4 और ये क्या हो जाएगा -2, ये पॉइंट हो गया, ठीक है, 4 और -2। अब 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म वाली इक्वेशन हम लिख लेंगे, मतलब 2 पॉइंट, एक लाइन है उसके ऊपर 2 कोऑर्डिनेट्स गिवन है और उसका स्लोप निकालना है। उसका स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ये हो गया इसका स्लोप। अब ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो ये क्या हो जाएगा, पहले y2 मतलब -2 - 0 अपॉन x2 4 -0, तो ये क्या हो गया -2 अपॉन 4, तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, तो -1 अपॉन 2 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ये इसका क्या आ गया, स्लोप। अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन को ध्यान से समझना आपने, है ना। क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन नहीं समझा तो कोई बात नहीं बनने वाली, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से करो। 6th क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रूव दैट द 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं, 3 हमें क्या दिए हुए हैं, वर्टिसेस। कौन से हैं वर्टिसेस, देखो ध्यान से, here 6 सम है, वर्टिसेस दे रखे हैं। विदाउट द पाइथागोरस थ्योरम शो दैट द पॉइंट्स 4 4 3 5 and -1 -1. Show without using the Pythagoras theorem, show that the points this and this are vertices of a right angle triangle. ये शो करो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। पाइथागोरस थ्योरम नहीं यूज करनी है। एक तो हम 10th क्लास में पढ़ते थे पाइथागोरस थ्योरम, वो हम क्या कर देते थे, यहाँ पे मान लो एक पाइथागोरस, ये हमने ट्रायंगल बना लिया, वी हैव मेड हियर अ ट्रायंगल बना दिया A B एंड C। लेट अस सपोज इसके वर्टिसेस मैंने क्या लिख दिया, 4 4 4, कहीं पे भी ले सकते हो आप, नो प्रॉब्लम। 3 5, इसके क्या ले लिए, -1 उसके बाद हम ए बी निकालते थे, AB² + BC² = AC², अगर आ जाता था ऐसा कुछ करते थे, है ना। तो मतलब पाइथागोरस थ्योरम उसको कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से कर दिया है। अब ये कह रहा है कि विदाउट पाइथागोरस थ्योरम करना है। विदाउट पाइथागोरस थ्योरम का मतलब ये है कि देखो राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, दैट ट्रायंगल हुज वन एंगल इज 90 डिग्री, हुज वन एंगल इज 90 डिग्री। और वन एंगल 90 डिग्री का मतलब ये मान लो अगर 90 कोई भी लाइन, ये रूल नहीं है कि ऐसे बनेगा, कैसे भी हो सकता है। अगर दो लाइनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, अगर 2 लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट ए 90 डिग्री, तो वो क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। अब ये 2-3 लाइन है, इन तीनों लाइनों का मैंने क्या निकाला, स्लोप। देखो अगर मैं इनका स्लोप निकालूंगा, हमने ये कंडीशन पढ़ी है, इफ 2 लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, इफ 2 लाइंस आर परपेंडिकुलर, देन क्या होता है, m1 into m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 होता है। और वाइस वर्सा भी होता है। अगर 2 लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उन दोनों के स्लोप्स की प्रोडक्ट कितनी होगी, -1 होगी, है ना। ये बात तो आपको क्लियर है ना, मैंने पहले बता चुका हूँ आपको। तो अब मैं ऐसे ही कुछ करूँगा, इन तीनों लाइंस का क्या निकालूंगा, स्लोप निकालूंगा। अगर किसी 2 लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ गया तो इसका मतलब वो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, सिंपल। सो नाउ व्हाट यू विल डू, स्लोप ऑफ AB। फर्स्ट क्या निकाला मैंने, स्लोप ऑफ AB का स्लोप AB, y2 मतलब 5 - 4 अपॉन
3 माइनस 4, तो ये क्या आ गया 5 माइनस 4 1 अपॉन -1, तो ये क्या आ गया -1 आ गई। एक का स्लोप तो ये आ गया -1। फिर मैंने निकाला स्लोप ऑफ AC, स्लोप ऑफ AC, स्लोप ऑफ AC क्या होगा देखो -1 -4 अपॉन -1 -4, तो ये क्या आ गया -5 अपॉन -5, तो कैंसिल, ये क्या हो गया 1 आ गया, इसका स्लोप कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, सो नाउ व्हाट यू विल डू, अब वैसा मुझे तीसरा स्लोप निकालने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू फाइंड आउट द थर्ड स्लोप, निकालना चाहते हो तो निकाल लो, लेकिन मेरा क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। एक का स्लोप ये हो गया, मान लो ये m1 है, दिस इज व्हाट m2, अब क्या m1 क्रॉस m2 इज इक्वल टू क्या आ रहा है -1 आ रहा है, अरे आएगा यार -1 × 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो इसका मतलब AB और AC के बीच में ये क्या बनेगा 90 डिग्री का एंगल बनेगा, है ना। ये फिगर मतलब गलत है, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल आएगा। ठीक है, और ये दोनों लाइंस क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, कहाँ पे 90 डिग्री पे कट कर रही हैं। ठीक है, आपने किन्हीं दो मतलब तीनों लाइनों का स्लोप निकाल लेना है, कहीं पे भी पॉइंट लिख लो नो प्रॉब्लम, है ना, कहीं पे भी। ठीक है, और उन दो का अगर स्लोप का प्रोडक्ट इक्वल टू -1 है तो इट मीन्स दे आर इट इज राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। अब ये 90 डिग्री एंगल आ रहा है इसके बीच में, क्लियर। सो ये था 6th सम, नाउ वी विल डू 7th सम। 7th सम देखते हैं, ध्यान से देखो, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा दो। नाउ 7th क्वेश्चन वी विल डू। 7th क्वेश्चन में क्या है देखो ध्यान से, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन which makes an angle 30 degree with the positive direction of y axis measured anti-clockwise। ये क्या मतलब है इसका, देखो ध्यान से, वो कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन which makes an angle of 30 degree with the positive direction of axis। यहाँ पे इस उस लाइन का स्लोप निकालो जो लाइन क्या कर रही है, देखो इधर ध्यान से, ये यहाँ पे लाइन है, मान लो इससे ऊपर होगी, कहीं पे भी इससे ऊपर है ना, क्योंकि वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है पॉजिटिव डायरेक्शन में। यहाँ पे ये कितने डिग्री का एंगल बना रही है 30 डिग्री का, इसके साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। लेट अस सपोज दिस इज अ लाइन L, ये लाइन क्या है L है, ये लाइन क्या है L, ये इसका 30 डिग्री का एंगल बना रही है। अब देखो आप तब तक इसका स्लोप नहीं निकाल सकते जब तक आपको ये एंगल नहीं पता चल जाता, ये वाला एंगल, ये एंगल इतना है ना, इसी की अगर ये एंगल मुझे पता चल गया तो इसकी tan वैल्यू, इसकी मैं क्या निकालूंगा tan वैल्यू, तो वो इसका क्या होगा स्लोप होगा, मुझे ये एंगल निकालना है। ये एंगल कितना होगा देखो ध्यान से, दिस एंगल आई नो दिस इज व्हाट 90 डिग्री, दिस एंगल आई नो व्हाट इज 30 डिग्री, वाई आप लिख दो यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल टू 30 डिग्री वर्टिकली ऑपोजिट, है ना, ये वैसे ही 90 है, तो अब ये क्या हो जाएगा एंगल 2 मान लो, एंगल 2 कितना हो गया 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 120 हो गया, 120 है, ये 120 आ गया, तो उसके बाद इसकी tan वैल्यू, इसका स्लोप होगा tan 120 इज इट्स स्लोप। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है, ये हमने 3rd चैप्टर में पढ़ना है अभी, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं आपको सीधा सिंपल, ये मैंने पहले ही बताया था, आप इसको क्या लिख दो 90 प्लस 30। ठीक है, मैंने बोला था ना आपको tan 90 प्लस 30 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है ये cot थीटा, और यहाँ पे क्या आता है माइनस साइन, है ना। ये आपको बड़े अच्छे से कराएंगे, है ना, तो आपको समझ आ जाएगा। अभी आप यहाँ पे ये समझ लो कि tan 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू एक आइडेंटिटी की तरह होता है माइनस cot थीटा। ठीक है, तो क्योंकि ये ना चैप्टर बहुत थोड़ा लेंथी है चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, तो उसमें हमने ये बहुत कुछ सीखना है ना। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा माइनस cot 30, तो अब 30 की वैल्यू पुट कर दो ना, तो वो इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा cot 30 क्या होगा, या तो √3 होता है या मान लो 0.3 होता है, ये आप खुद देखो भी इसकी वैल्यू क्या होती है ना, तो वो इसका क्या आ जाएगा स्लोप आ जाएगा ना। तो ये थे हमारे 7 सम्स ऑफ एक्सरसाइज 10.1 है ना। सो होप आपको ये समझ आए होंगे, है ना। अगर आपको समझ आए हैं तो आप बताया करो जरूर, है ना, कि वी अंडरस्टूड सर, है ना, कई बच्चे लिख के भेजते हैं, अच्छा लगता है। तो और अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो, है ना, ताकि हम जैसे इसके 7 सवाल हैं, अगर मैं जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा नेक्स्ट 7 सम्स की, तो वहाँ पे आपको सॉल्व करके बता देंगे ना, नेक्स्ट वीडियो आई विल सॉल्व योर दैट प्रॉब्लम। सो होप ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।